90.4 एफएम पे आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हर शनिवार एक कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं रायबरेली के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री मोहम्मद नसीर, जो कि आर्थोपेडिक सर्जन भी हैं और रायबरेली ज़िले के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं, आज हम उन्हीं से मुखातिब होंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी चीज़ कि आजकल बढ़ती उम्र से ही जोड़ों का दर्द बहुत आम हो रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा फैक्टर आप ग्रोथ को लेते हैं पहले जी। चाइल्ड से कैसे ग्रो करता है, आगे तक कैसे बढ़ता है। उसमें बड़ा फैक्टर आता है पेरेंट्स का जी। जो उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं उनकी ग्रोथ में। उनकी क्या प्रोटीन की ज़रूरत है, क्या कैल्शियम की ज़रूरत है, उनकी सही खुराक, डाइट और उनका नियमित जो खेल कूद में हिस्सा लेना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, अच्छा, स्ट्रांग मेहनत होनी चाहिए, वो सब चीज़ों का लैक करता है, कमी रहती है। तो ऐसी सर कौन लाइफ स्टाइल में कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हड्डियों को कमज़ोर कर सकती हैं और जिनसे लोगों को बचना चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा श्रोताओं को आप इस पे बताएं। बेसिकली शुरू में बच्चों को लाइकिंग होती है, टेस्ट बदलता है बहुत, टेस्ट बड्स के हिसाब से ग्रो करते हैं, उनका टेस्ट इधर उधर भागता है, मन भटकता है बहुत सारी बातों में, उसमें टेस्ट भी एक शामिल होता है। तो टेस्ट को पूरा करने के लिए वो फास्ट फूड की तरफ उनका रुझान बढ़ जाता है। जी जी जी। ठीक है। तो फास्ट फूड जितना खाएंगे उधर आपको कैलोरी या एनर्जेटिक जो फूड है उस पर कम उनका ध्यान जाता है, कम लेते हैं, वो खुराक कम हो जाती है धीरे धीरे। मेन उनका प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस, संतुलन बिगड़ जाता है। इसकी वजह से कैल्शियम जितना पहुंचना चाहिए हड्डियों में और विटामिन डी जितना पहुंचे उसको एसिमिलेट करता है हड्डियों में मजबूती करने के लिए, वो कम होने लगता है। तो क्या कैल्शियम और विटामिन डी ही काफ़ी है या इसके लिए और भी कोई चीज़ ज़रूरी है? नहीं, पूरा सारे प्रोटीन भी उतने ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है जी। प्रोटीन में जैसे एग्स वगैरह हैं और वेजिटेबल प्रोटीन्स होती हैं, नॉन वेज प्रोटीन्स होती हैं। तो दोनों का जिस तरह से जिसका टेस्ट है जो अलाउ करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आजकल जो देखने में आया है और सब लोग आजकल हम सब भी आदत बन चुकी है कि फ़ोन और लैपटॉप का इतना बढ़ता उपयोग हो गया है जिससे गर्दन और पीठ का दर्द बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? इसमें बेसिकली मूवमेंट कम कर देते हैं हम लोग। लैपटॉप बैठा एक कांस्टेंट वर्किंग करते हैं जी, नेक को झुकाया, पीठ को झुकाया और उसी पोस्चर में वर्क करते रहते हैं। तो बहुत देर तक सेम पोस्चर बनाए रहने में बाकी मसल्स वीक पड़ने लगती हैं और वो स्टिफनेस की तरफ जाता है। दूसरा चीज़ स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस भी आना शुरू होता है जब वो एक्सरसाइज नहीं करता, मूवमेंट हर जोड़ों पे नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आती है। फिर ऑस्टियोफाइड जगह जगह सारे जॉइंट्स से बनना शुरू करते हैं और कुछ तो बीमारियों की वजह से ऑस्टियोफाइड ढेर सारे बनते हैं, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है जी। कितना भी करते रहें लेकिन वो बीमारी जेनेटिक होती है, डीएनए चेंजेस होते हैं उसमें और वो लेके धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। स्पाइन से शुरू किया फिर मेजर जॉइंट शुरू करता है, तो ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह से जाता है जी। इसी तरह से फ्लोराइड्स वगैरह है, जो स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है, बोन में फ्लोराइड जमा हो जाता है जी जी। दांतों में फ्लोराइड जमा हो जाता है, दांतों का कलर दिख जाता है, बट बोन्स तो दे आर इनसाइड और मसल से घिरी हैं तो उनको दिखता नहीं है, वो अंदर ही अंदर बोन को हार्ड और ब्रिटल बना देती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी श्रोताओं को दे रहे हैं डॉक्टर साहब। इसी क्रम में सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घुटनों में ये जो दर्द होता है या अर्थराइटिस हो जाती, गठिया हो जाती, कि शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाना जाए, कैसे पता चले कि ये हमें अर्थराइटिस हो रहा है या हो गया है? शुरुआती लक्षण तो इस तरह से है कि मॉर्निंग में जैसे उठा बेड से छोड़ने के बाद जी, तो पेन है थोड़ा,
घुटनों में स्टिफनेस है, कड़ापन है जी। फिर थोड़ी देर बैठे, थोड़ा मूवमेंट किए, 5-10 मिनट में डिसअपियर हो जाता है। अच्छा। शुरुआत यहाँ से होती है। उसके बाद ये हर सीजन में, जैसे ठंडी के सीजन में ज़्यादा हो जाता है तो उससे उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। साइनोमाइटिस कहते हैं, फ्लूइड उसमें इकट्ठा होने लगता है जॉइंट्स के अंदर। अच्छा। जब जॉइंट के अंदर इकट्ठा हो जाता है, एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा इन्फ्लेमेटरी कारण के वजह से, तो वो सूजन बाहर से भी दिखने लगती है और वो पेन बढ़ने लगता है धीरे धीरे। जितना सूजन बढ़ेगा उतना पेन बढ़ेगा, उतना पेन के बाद सूजन उसका फिर से बढ़ेगा, तो एक विशेष साइकिल से बन जाती है और वो सूजन बढ़ाए रहता है और जॉइंट का मूवमेंट और कम करता है। दर्द होगा तो पेशेंट या पर्सन जो भी है तो वो कम मूवमेंट करता है। उस स्थिति में हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उस स्थिति में फौरन उनको जांच करानी पड़ेगी। जी। जांचों में तमाम जांचें हैं, ब्लड से लेके एक्सरे तक सब होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में हड्डियों से जुड़ी कुछ आम समस्याएं होती हैं, उनको इसके लिए माता पिता को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी कुछ? बच्चों में खास